नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एमजे डिमार्को की द मिलियनेयर फास्ट लेन। हाँ, ये किताब ना मतलब पैसे कमाने के जो पुराने तरीके हैं उन पे सवाल उठाती है। बिल्कुल, हमारे पास इसके कुछ खास हिस्से हैं और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो 40-50 साल काम करके धीरे धीरे अमीर बनने वाला रास्ता ही अकेला रास्ता है, या फिर क्या कोई तेज तरीका, कोई फास्ट लेन वाकई मौजूद है? यही सवाल है। आमतौर पर तो हमें यही सिखाया जाता है ना कि भाई मेहनत करो, बचाओ, इन्वेस्ट करो। और फिर कहीं जाकर 65 या 70 की उम्र में शायद आराम मिलेगा। डिमार्को इसी को स्लो लेन कहते हैं। और इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब तक पैसा आता है तब तक शायद वो क्या कहते हैं, जिंदगी जीने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो निकल चुका होता है। वो जोश, वो सेहत शायद न रहे। हाँ, ये बात तो है। तो डिमार्को का हल क्या है? ये फास्ट लेन क्या चीज है? देखिए, ये कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात अमीर बन गए। नहीं, ये है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अच्छा, मतलब अपना बिजनेस? हाँ, पर ऐसा बिजनेस जहां आपका कंट्रोल हो और जहां आप लेवरेज का इस्तेमाल करें। लेवरेज मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां आपके थोड़े से एफर्ट का असर बहुत बड़ा हो, कई गुना। ओके, तो डिमार्को लोगों को कैसे देखते हैं? उन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। वो 3 तरह के लोगों की बात करते हैं। पहले हैं साइड वॉकर। साइड वॉकर? मतलब जो सड़क किनारे चल रहे हैं। हाँ, एक तरह से ये वो लोग हैं जो बस आज में जी रहे हैं। सैलरी आई, खर्च हो गई, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं। पेचेक टू पेचेक वाली कहानी। समझ गए। और दूसरे? दूसरे हैं स्लो लेनर। ये लोग बचत करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं जैसा हमें सिखाया जाता है, पर इनकी अमीरी बहुत दूर होती है, बुढ़ापे में। ये तो ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते होंगे शायद। बिल्कुल। और फिर आते हैं तीसरे, फास्ट लेनर। अच्छा, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो साइड में हटकर अपना रास्ता बनाते हैं। ये ऐसे बिजनेस बनाते हैं जिन्हें स्केल किया जा सके, मतलब बहुत बड़े लेवल पर ले जाया जा सके। ये सिस्टम बनाते हैं, लिवरेज यूज करते हैं। और इसी से वो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। हाँ, और सिर्फ पैसा नहीं, डीमार्को जोर देते हैं कि फास्ट लेन का मतलब है पैसा और टाइम दोनों जल्दी हासिल करना। ये कंट्रोल वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। मतलब किसका कंट्रोल? कंट्रोल आपकी इनकम पर। अगर आपकी कमाई पूरी तरह किसी बॉस पर या नौकरी पर या मान लीजिए शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर टिकी है, तो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। एग्जैक्टली। डीमार्को कहते हैं कि असली वेल्थ तब बनती है जब आप अपना बिजनेस, अपना ब्रांड, अपना सिस्टम खड़ा करते हैं जहां फैसले आपके हों। और इसी से शायद वो लॉ ऑफ अफेक्शन जुड़ा है। ये क्या है? हाँ, लॉ ऑफ अफेक्शन। सुनने में भारी लगता है पर फंडा सीधा है। बताइए। आप जितने बड़े पैमाने पर जितने ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी करेंगे या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। हाँ, लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालो, लाखों कमाओ। ये किस्मत की बात नहीं है, ये स्केल और वैल्यू देने का गणित है। मैग्नीट्यूड और स्केल। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब बिजनेस का इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और कैसा बिजनेस फास्ट लेन के लायक है, इसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है, NECST। नेस्ट, ये क्या है? एक्रोनिम लग रहा है। हाँ, ये एक तरह का चेकलिस्ट या फिल्टर समझ लीजिए। ओके, तो एन मतलब? N मतलब नीड, यानी जरूरत। क्या आपका बिजनेस या आइडिया मार्केट की किसी असली जरूरत को, किसी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या बस एक मीटू प्रोडक्ट है? जरूरत तो होनी चाहिए। ई है एंट्री, यानी प्रवेश। उस बिजनेस में घुसना कितना आसान या मुश्किल है? आसान होना अच्छा है या मुश्किल? यही कैच है। अगर घुसना बहुत आसान है तो कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा होगा, भीड़ होगी। डिमार्को कहते हैं कि थोड़ी मुश्किल एंट्री बेहतर है, वो एक बैरियर बनाता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। सी क्या है? सी है कंट्रोल। क्या बिजनेस का, सिस्टम का, अपने प्रोडक्ट का पूरा कंट्रोल आपके पास है, या आप किसी और के प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह निर्भर हैं? जैसे मान लीजिए आप सिर्फ Amazon पर ही बेचते हैं और कल Amazon ने पॉलिसी बदल दी तो? हाँ, ये तो रिस्क है। मतलब कंट्रोल अपने हाथ में। अगला एस है स्केल, यानी स्केल। क्या आपके बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू करके बहुत बड़े लेवल तक, मतलब लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? सोचिए, एक छोटी सी दुकान और एक ऐप, स्केल का कितना फर्क है। बिल्कुल। और आखिरी टी है टाइम, यानी समय। क्या आपका बिजनेस ऐसा बन सकता है जो आपके सीधे इन्वॉल्वमेंट के बिना भी चले? मतलब क्या वो सिस्टम ऐसा है कि आप सो रहे हो तब भी वो पैसा कमा रहा हो? पैसिव इनकम जैसा। हाँ, पैसिव इनकम पोटेंशियल। क्या आपने बिजनेस को अपने टाइम से अलग कर दिया है?
यही NECST का पूरा मतलब है। जरूरत, एंट्री बैरियर, कंट्रोल, स्केल और टाइम लेवरेज। ये NECST फ्रेमवर्क तो काफी कड़ा लगता है। मतलब ऐसा बिजनेस बनाना आसान तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। डिमार्को ये नहीं कहते कि फास्ट लेन आसान है। इसमें मेहनत है, शुरू में बहुत ज्यादा एफर्ट है, रिस्क भी है। तो फिर लोग क्यों चुनेंगे इसे? वो 40 साल वाली नौकरी और बचत ज्यादा सेफ नहीं लगती? सेफ लगती है, पर डिमार्को पूछते हैं कि क्या वो वाकई सेफ है। नौकरी जा सकती है, महंगाई आपकी बचत खा सकती है। और सबसे बड़ा रिस्क, जैसा आपने शुरू में कहा, कि जवानी के साल इंतजार में निकल जाएं। सही। फास्ट लेन का रिस्क कैलकुलेटेड है, आपके कंट्रोल में है, और रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है, पैसा और समय दोनों। स्लो लेन का रिस्क अक्सर बाहरी फैक्टर्स पर होता है। तो अगर समेटें तो किताब का सार ये है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ धीरे धीरे बचत करना काफी नहीं है। नहीं, स्पीड चाहिए, लीवरेज चाहिए, और बड़े पैमाने पर वैल्यू क्रिएट करनी होगी। स्लो लेन की जगह फास्ट लेन का ऑप्शन मौजूद है। और इसका मकसद सिर्फ ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, मकसद है जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम पाना, ताकि जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया जा सके, रिटायरमेंट का इंतजार ना करना पड़े। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है कि क्या हमारा अभी का रास्ता हमें वाकई उस आज़ादी की तरफ ले जा रहा है, या फिर जैसा किताब कहती है, शायद अपनी लेन बदलने का, फास्ट लेन पर आने के बारे में सोचने का टाइम आ गया है। ये एक बड़ा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।